सर्विस एक मेजर इशू रहता है। इशू नहीं है, ये बहुत ही ज़रूरी पार्ट है। हम कोई भी अगर व्हीकल रखते हैं, सर्विस हमें उसकी टाइम टू टाइम करानी पड़ती है, लेकिन वहाँ पे हम बहुत बार बहुत ज़्यादा पैसे उसको दे के आते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता कौन सा पार्ट हमें ज़रूरी है, कौन सा पार्ट नहीं है। तो धीरज आज हमारे साथ हैं, i20 के पास है। कौन सा मॉडल है? 19 है डीजल है, मैनुअल में। डीजल मैनुअल है। वेरिएंट कौन सा है? स्पोर्ट्स प्लस है। और लगभग आपको 1.5 साल इसको 1.5 साल हो गए। 1.5 साल इनको लिए हो चुका है। और ये फर्स्ट सर्विस है जो 10,000 किलोमीटर पे इनकी होती है, वो वाली सर्विस है। तो आज धीरज का मेरे पास सुबह कॉल आया था, तो सर्विस सेंटर में ही थे ये। तो क्यों आया था वो धीरज आपको बताएंगे। जब मैं यहाँ पे पहुंचा तो मैंने एक तो पहले ही मैंने ना इनके ऐप से बुक करा दिया था मैंने सर्विस आज सुबह की। ठीक है, तो आते ही यहाँ पे मेरे को एक सुपरवाइजर मिले जिनको मैंने दिखाया कि मेरे को सर्विस करानी है इसकी। उन्होंने एक एस्टिमेटेड बिल बना के दिया, तो वो मैं चेक कर रहा था। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई थी उसमें, जैसे नॉर्मली इंजन ऑयल और ये सब तो था ही था। उसमें साथ में कुछ इसका ये था, एक इंजन फ्लक्स करने का, कि मतलब वो अंदर से साफ हो जाएगा। ठीक है, और एक इंजेक्टर का कुछ क्लीनिंग का था, और मतलब 2-3 चीज़ें ऐसी थी जो मतलब बिल्कुल ही ना नीड की थी, मेरे को भी लग रही थी वो। फिर मैंने अमित को कॉल किया। ठीक है, तो उन्होंने बताया, उनसे बात करवाई मैंने उनकी जो सुपरवाइजर है। तो उन्होंने बताया कि ये सब जो अननेसेसरी चीज़ें हैं इनको हटा दें। तो पहले मेरा एस्टिमेटेड बिल बना था 4700 कुछ रुपए का। ठीक है, नॉर्मली 5000 के करीब पड़ जाता वो। ठीक है, लेकिन उन सब चीज़ों के हटने के बाद 3200 रुपए का बिल बनाया उन्होंने एस्टिमेटेड। अब धीरज का मेरे पास कॉल आया, तो उन्होंने बताया कि कुछ एडिटिव्स डाल रहे हैं, तो क्या वो डलवाने ज़रूरी है। उसके बाद मैंने पता किया क्या क्या वो डाल रहे हैं। सबसे पहला उन्होंने बताया कि जब हम इंजन ऑयल पुराने वाला निकालते हैं, उसके साथ हम एक इसमें जो है एडिटिव डालेंगे, और वो आपके इंजन की क्लीनिंग अच्छे से कर देगा, जो उसमें कार्बन वगैरह डला होता है। दूसरा उन्होंने बताया कि पेट्रोल टैंक में हम एक लिक्विड डालेंगे, और वो क्या करेगा, जितने भी फ्यूल इंजेक्टर हैं उनको साफ़ कर देगा। तीसरा उन्होंने बताया जब हम नया इंजन ऑयल डाल रहे हैं, उसके साथ एक और चीज़ डालेंगे साथ में एडिटिव, जो इंजन ऑयल की चिकनाई ज़्यादा बढ़ा देती है। और अगर हम 2000-3000 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला देते हैं गाड़ी, जैसे हमें 10,000 पे सर्विस करानी है, 12,000-13,000 चला देते हैं, तो वो मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा। 1000-2000 का फर्क। तो वो कह रहे थे कि अगर आप ज़्यादा चलाए तो भी वो चीज़ें ठीक कर देंगे। और इसका एक्स्ट्रा जो कॉस्टिंग आ रही थी 1800 से 2000 रुपये के आसपास कॉस्टिंग आ रही थी। और जहाँ तक मेरे को पता है ये सब चीज़ें गिमिक होती हैं, क्योंकि अगर ये इतनी अच्छी होती ना, तो अभी हम हुंडई के पास आए हैं, किसी की भी कंपनी को ले लो, टाटा ले लो, आप मारुति ले लो, कोई भी कंपनी है, वो बहुत बड़ी है, उनके पास बहुत बड़ी R&D टीम है, तो वो इनको कंपलसरी कर देते हैं। तो वो खुद बोल देते हैं सर्विस के टाइम पे कि ये चीज़ डालनी ज़रूरी है, वो इसको ऑप्शनल ना रखते। और वो खुद वो भी नहीं रखते हैं। ये हमारे जो सर्विस सेंटर होते हैं ना, ये कर लेते हैं साठ-गांठ बाहर से इन कंपनियों के साथ, आप साथ में इसको रिकमेंड कीजिए और बढ़ा चढ़ा के बता दीजिए। ऐसा नहीं है कि ये नहीं करते, 2-4% हो सकता है ये काम करते भी हैं, लेकिन आप इनको अवॉइड कीजिए। सर्विस के टाइम पे सिर्फ वही चीज़ें कराओ, उनको बोल दो जो मैंडेटरी है, जो ज़रूरी है, जिनकी वजह से मेरी गाड़ी आउट ऑफ वारंटी नहीं होगी, सिर्फ वही चीज़ डालो, बाकी सब कुछ आप छोड़ दो। तो 5000 के आसपास बिल बनना था, 3200 रुपये का उन्होंने बताया था कि भाई लगभग आपका बिल बनेगा। हाँ। और बना कितने का? 2884 रुपये का ये बिल है। ये मैं डाल दूंगा, आप देख लेना। ठीक है, तो ये तो थी सर्विस की बात। अब धीरज के साथ हम बैठे हैं, इनको लगभग 1.5 साल हो गया, तो ये भी पूछ लेते हैं इस गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम्स। तो देखो परफेक्ट कोई भी गाड़ी नहीं होती है, तो कुछ ढूंढी है इन्होंने बड़ी मुश्किल से, क्योंकि इनकी गाड़ी है, बड़ी प्यारी है, अपनी गाड़ी की कमियां कोई नहीं बताता है, लेकिन फिर भी मैंने इनको फोर्स किया, 5-7 बात पूछी, तो इनके मुंह से कुछ चीज़ें निकल ही आई, वो हमने पकड़ लिया है। तो आप प्रॉब्लम्स बताओ, फिर हम अच्छी चीज़ें भी पूछेंगे जो भर के हैं इनके पास। तो पहले 2 प्रॉब्लम जो आपको लगती हैं कि ये थोड़ी बेटर हो सकती थी। एक सबसे पहला तो ये जो मेरे को खुद फील हुआ है एक आधी बार, मोस्टली तो फील होता नहीं है, ये एक आधी बार ही फील हुआ है, जिसमें एक है बूट स्पेस। बूट स्पेस अपने कंपैरिजन में ना वो थोड़ा सा कम है, हालांकि है सफिशिएंट, लेकिन फिर भी कभी कभी लगता है कि हाँ थोड़ा और बड़ा होता। ठीक है, और सेकंड थिंग है कि ये इसकी ना सीट्स थोड़ी सी ऐसी सी हैं, वो कंजस्टेड बोल लो इसको। हाँ, या वो मेरे को भी फील हो रहा है अभी। हाँ। क्योंकि मेरे पास नेक्सॉन है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ ज़्यादा दिक्कत है, लेकिन थाई स्पोर्ट अगर हम बात करें तो हाँ, थोड़ा सा थर्ड थाई स्पोर्ट आ जाता है थोड़ा सा इसका। जैसे ना इसका लोअर वेरिएंट है ग्रैंड आइटन नियोस,
मैंने उसका थाई स्पोर्ट देखा, उसकी पीछे वाली सीट का, और वो मेरे को ना हद से ज़्यादा अच्छा लगा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है। ग्रैंड आइटन नहीं है उसका। तो हमारे पास दो चीज़ें हो गई, बूट स्पेस और थाई स्पोर्ट, जो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता थोड़ा सा। और अब फेवरेट चीज़ पे आ जाते हैं, अच्छी चीज़ें क्या लगती हैं। ज़्यादा नहीं फैलना है, थोड़ा सा ही 2-3 चीज़ें आप बताओ जो सबसे अच्छी आपको लगती हैं। सबसे पहली बात तो ये, मेरे को गाड़ी भगाने का शौक है। देखो भगानी नहीं चाहिए हालांकि, ठीक है, लेकिन फिर भी मेरे को भगाने का शौक है, तो ये भागती बहुत अच्छा है, ठीक है। और एक सेकंड थिंग, इसकी ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छी है। और एक गर्मियों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है गाड़ी में एसी, वो एसी भी इसका माइंड ब्लोइंग है बिल्कुल। पीछे भी इसमें रियर एसी वेंट है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है इसका। जैसे मैंने पीछे बैठ के इतना देखा नहीं है, मैं आगे ही होता हूँ मोस्टली, ठीक है, लेकिन फिर भी जो मतलब मेरे फैमिली बैठती है वो अच्छा ही बताते हैं इसको। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही था। वीडियो आपको कैसी लगी, और सर्विस प्लीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो आप बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।